बात है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई थिंक गणपति बप्पा की आशीर्वाद है हम सब पर और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। ऑल ऑफ देम आर गिविंग देयर वन डे सैलरी फॉर दिस। इट्स लवली। थैंक यू सो मच गणपति बप्पा, आप सबका भला करेंगे, हम सबका भला करेंगे। और ऐसे ही हम एक एक छोटा छोटा स्टेप उठाएं तो कोई मुश्किल सारी नैया पार हो जाती है। तो आई थिंक इट गेट्स एवरीवन टुगेदर आल्सो, एंड टुगेदर इफ वी कैन मेक a little difference to somebody's life, I think it's fantastic, and that's what Ganpati Bappa tells all of us, teaches all of us, and it's good that people are implementing and taking this initiative. I wish them all the very best. Ganpati Bappa Moria. राकेश, बीइंग इन बॉम्बे फॉर सो लॉन्ग, आपकी क्या मेमोरीज हैं? गणपति इतने धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पे। एक्चुअली माय फादर इज़ बिन इन दी आर्मी, तो हम लोग बहुत इंडिया में बहुत अलग अलग जगह रहे हैं। तो हर जगह हर प्रांत का अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं, हर रिलीजन के अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं सर। व्हेन आई केम टू बॉम्बे, जब मैं बॉम्बे आया तो यहाँ पर गणपति बप्पा, नॉट दैट बाकी जगह इतना नहीं मानते, मगर जितना महाराष्ट्र मुंबई में गणपति बप्पा को मानते हैं उतना मैंने नहीं देखा था। तो बड़ा अच्छा लगा था इन द वे पीपल गेट गणपति इन द हाउस और सोसाइटीज़ में और इधर। आई थिंक बहुत अच्छा लगता है ये देखकर, क्योंकि हम लोग जहाँ से आए हैं, हम लोग सारे भगवानों को, सारे रिलीजन्स को बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं और मानते भी हैं। एंड बीइंग हिंदूज ऑब्वियसली, एंड गणपति बप्पा के तो सभी बड़े फैंस होते हैं हम सब। मगर मुंबई में जिस तरह से एक एक घर में, एक एक सोसाइटी में गणपति बप्पा आते हैं, मेरे लिए बहुत नया था जब मैं नया बॉम्बे में आया था। और फिर जब हमने अपना पहला घर खरीदा तो उस सोसाइटी में उसी साल से गणपति आने लगे। दैट्स व्हाट मैं अपनी एक दोस्त से इस वक्त कह रहा था कि वो जो गणपति हमारी सोसाइटी में आए थे पहली बार, वो हमें ऐसा लगा कि हमारे घर में गणपति आए। तो अभी मैं उधर से बाहर उस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया हूँ, मगर फिर भी हर साल हम वहाँ जाते हैं बिकॉज़ मेरा रिश्ता वहाँ से कनेक्टेड है। मुझे लगता है वो हमारे गणपति हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। आजकल तो काफ़ी सारे लोग अपने अपने घरों में हर साल नए नए लोग अपने अपने घरों में गणपति ला रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, वेयर पीपल से इट्स ऑल वर्चुअल वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड, और ट्रेडिशन से दूर हो रहे हैं लोग और भगवान से दूर हो रहे हैं। मगर यहाँ पर गणपति बप्पा के आशीर्वाद से बड़े अच्छी चीज़ें हो रही हैं। हमारे बच्चों को ये सब देखने को मिल रहा है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो रहा है। इसलिए हम लोगों के घर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, मिक्स अराउंड होते हैं ऑन अ वेरी डिफरेंट, ऑन अ वेरी नाइस लेवल। इट्स ब्यूटीफुल। इट इज़ आई होप जैसे गणपति जी को लाते हैं, जैसे इनकी पूजा करते हैं, प्लीज़ उनको विसर्जन करते वक्त या तो इको फ्रेंडली गणपति लाइए, या जब विसर्जन करते हैं मेक श्योर वो रास्ते में ना पड़े हों, वो बीचेस पे ना पड़े हों। वो देखकर मुझे बहुत परेशानी होती है। हर साल हम लोग इसकी बात करते हैं और हर साल एवरी ईयर आफ्टर विसर्जन अगले दिन अखबारों में फ़ोटोग्राफ्स होती हैं, न्यूज़ चैनल्स पे वो देखते हैं हम। तो आई थिंक ऑल ऑफ अस, हम सबको इस बारे में बहुत जागरूक होना चाहिए और हम सबको इस बारे में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इको फ्रेंडली गणेशा लाएं जो घर में विसर्जन कर दें, जिनका अपने पर्सनल टब्स में, बाल्टियों में विसर्जन करते हैं, या वो प्लांट्स लगाएं, ज़मीन में गाड़ दें, उनमें फूल पत्ते पौधे लगाएं। ऐसा कुछ करें जो हम ना पोल्यूशन क्रिएट करें और हमारे भगवान की भी इज़्ज़त रखें। और बहुत अच्छे से, जितने प्यार से हम जितने सत्कार से लाते हैं, उसी सत्कार से उनको विदा भी करें। आई थिंक ये हम सबको सोचना चाहिए और इसके बारे में हम सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए। एंड ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। गणपति बप्पा मोरया। थैंक यू। आई थिंक अरुण शर्मा जी का ये जो इनिशिएटिव है और इनफैक्ट ये जो पूरा थॉट है कि उनके जो सैलरी, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, से अबाउट 10,000 और नंबर्स जो मुझे पता चला है, वो सब लोग अपनी सैलरी, एक दिन की सैलरी डोनेट कर रहे हैं टूवर्ड्स चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, जो महाराष्ट्र में अभी फ्लड्स आए थे उनके लिए। आई थिंक ये इनिशिएटिव, ये थॉट ही बहुत ब्यूटीफुल है कि
उन्होंने इतना पावन अवसर जो है गणपति बापा का जो 10 दिन है वो अवसर उन्होंने चुना है इतने पावन चीज़ के लिए। तो इसमें स्पिरिचुअलिटी भी देखिए आ गई है और साथ ही साथ मतलब चैरिटी जिसे हम कहते हैं वो दोनों चीज़ें आ गई हैं। आई रियली रियली विश ऑल ऑफ देम ऑल द बेस्ट एंड मैं पर्सनली भी सारे एम्प्लॉयज़ को थैंक यू बोलना चाहूँगी बिकॉज़ बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं बट सबकी जेब खुलती नहीं है। बट उन सब लोगों ने अपने एक एक दिन की सैलरी डोनेट की है, उसके लिए आप सब एम्प्लॉयज़ को बहुत बहुत थैंक यू एंड अरुण शर्मा जी स्पेशली आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। बता रहे आप खुद you belong to this place and you've grown up living in the environment गणपति मंडल आप देखते रहते हो, तो आपकी क्या मेमोरीज में चाहिए? आई एम बेसिकली फ्रॉम नागपुर जहाँ गणपति बापा 10 डेज़ के ही होते हैं। वहाँ पे 1.5 डेज़ या 3 डेज़ या 5 डेज़ ही गणपति नहीं होते हैं। हमारे घर पे गणपति आते थे बचपन से। एज पारुल पॉइंट आउट करेक्टली कि बचपन से मैंने गणपति बापा हमारे घर पे 10 दिन के लिए आते हैं सुबह शाम, मतलब वो 10 दिन जो है वो जलसा ही होता है। और सेम चीज़ यहाँ मुंबई में कैरी ऑन हुई है एक्सेप्ट द नंबर ऑफ डेज़ हैव रिड्यूस्ड। मेरी फैमिली में मेरे फादर इन लॉ ने स्टार्ट किया था गणपति घर पे रखना और अब हम उस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। हमारे घर पे एवरी ईयर 5 डेज़ के गणपति होते हैं। आप लोग आते भी हैं मेरे घर पे एंड वो 5 दिन सेम जलसा होता है। इट इज़ ऑफकोर्स भक्ति तो रहती है, भक्ति इज़ द मेन रीज़न बट भक्ति के बहाने हम हमारे फ्रेंड्स से, हमारे रिलेटिव से, हमारे वेल विशर्स से मिलते हैं। हम गणपति बापा के आशीर्वाद से वो 5 दिन उनकी सेवा करते हैं और मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बहुत बहुत मज़ा आता है। अगर शूट चल रहा होता है तो मैं फर्स्ट डे और 5th डे तो छुट्टी ले ही लेती हूँ और बाकी के डेज़ भी मैं उन्हें बोलती हूँ कि आप प्लीज़ एडजस्ट कीजिए कि मैं कुछ 4-5 घंटे आके शूट करूँ और बाकी टाइम मुझे अच्छा लगता है कि मैं गणपति बापा की सेवा करूँ और मेरे घर पे जो भी गेस्ट आ रहे हैं दर्शन लेने के लिए मैं उनकी सेवा करूँ। सबसे पहले तो मैं पूरी मीडिया को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि वो लोग यहाँ पे आए, मैडम के कहने पे वो यहाँ पर आए। और देखिए ये हमारा दूसरा साल है गणपति। हमने पिछले साल भी रखा था और बुमरैंग गणपति मंडल एक हमने रजिस्टर किया है जिसमें एज ए प्रेसिडेंट मैं अपना सपोर्टिंग दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है ये मुझे एक एहसास हुआ कि आप लोगों को मालूम है कोल्हापुर में इतना फ्लड आया है और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम लोगों को हुई है। तो मैंने यहाँ के जितने बुमरैंग के 124 जितने भी यहाँ पे कंपनियाँ हैं उनसे रिक्वेस्ट की और उनको बोला कि हम लोग एक ऐसा प्लान करते हैं कि सीएम रिलीफ फंड में हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो डोनेट करें। तो हम सब ने एक प्लान किया कि एक दिन की सैलरी यहाँ पे 10,000 एम्प्लॉई हैं पूरे बुमरैंग में जो डेली यहाँ पे आते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों में वो जॉब करते हैं। उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आप एक दिन की अपनी सैलरी उस रिलीफ फंड में दें, सीएम रिलीफ फंड में दें, जिससे कि वो जो लोग जिनको आज की डेट में खाने के लिए नहीं है और बहुत सारी प्रॉब्लम है वो भी हम जैसे ही लोग हैं और हो सकता है वो हमारे साथ भी हो सकता था क्योंकि बॉम्बे के हालात भी इस तरह के हैं। तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अगर हमें देख के कुछ लोग इंक्रीज होते हैं तो हमें ये सपोर्ट करनी चाहिए थी और ये बप्पा का ही आशीर्वाद है। ये बाबा ने ही हमें दिया है, मेरे गणपति बप्पा ने हमें ये सपोर्ट दी है कि हम ये कर रहे हैं। और हमने एक बॉक्स ऐसा बनाया है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग उसमें वो फंड डाल रहे हैं वो हम जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमें लगता है कि हम 50 लाख तक सीएम फंड में दे सकते हैं। बहुत वेरी गुड इनिशिएटिव। सो अभी कैसी तैयारी रहती है आरती का समय, किस जी तरीके से सब बुमरैंग के एम्प्लॉइज कैसे आप लोग सब जुड़ते हैं? जी देखिए अभी हमने ये 10 दिन के गणपति रखे हैं
अभी हमारा विसर्जन 12 तारीख को है। उससे पहले हम सुबह की आरती करते हैं और शाम को 6:30 के बाद आरती हमारी प्लान होती है। तो उसमें क्या है, जितने भी बुमरैंग के लोग हैं वो आते हैं, सभी ऑफिस के जो भी एमडी हैं वो लोग आके आरती करते हैं। और सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, अभी हमारा प्लानिंग है कि जिस दिन लास्ट आरती होगी तो हम पूरा बुमरैंग उसमें अवेलेबल रहे और बप्पा को एक लास्ट वो दे, जिससे कि वो अगले साल फिर उस धूमधाम से हमारे साथ यहाँ पे विराजमान हो और हम उनको इसी तरह से सपोर्ट देते रहें। गणपति पापा गणपति बाप्पा मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। थैंक यू। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी गणपति बप्पा मोरिया। गणपति ने मुझे बुलाया अरुण जी के माध्यम से, पारुल के माध्यम से, और मैं यहाँ आई क्योंकि मैं 10 दिन से घर पे थी, बीमार थी और मैं घर से बाहर नहीं निकल रही थी। तो जब पारुल ने मुझे बोला कि गणपति ने बुलाया है, मैंने कहा अब तो भगवान ने बुलाया, अब तो जाना पड़ेगा। और आज 10 दिन के बाद मैं घर से बाहर निकली हूँ। आई कैन ओनली से आई एम ब्लेस्ड कि मैं यहाँ आई हूँ। और गणपति गणू बाबा, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। अब मुझे पता है कि मेरी सेहत भी ठीक हो जाएगी और इस आशीर्वाद के साथ कि हम सब की ज़िंदगियाँ अच्छी हों, खुशियाँ हों और सब बहुत हेल्दी रहें, यही मैं गणू से प्रार्थना करती हूँ। और जो इनिशिएटिव लिया है अरुण जी ने और एक्टिव ने, राइट, वो इनिशिएटिव बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता है कि बहुत बारिश हो रही है और बारिश के चलते हुए जो फ्लड आया है महाराष्ट्र के अंदर, पहले ड्रॉट था, अभी फ्लड है और उस फ्लड के लिए हमें बहुत सारे पैसों की और बाकी सामग्रियों की ज़रूरत है। तो ये इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हम अपनी तरफ से कुछ भी चाहे छोटी सी मदद कर सकें, वो मदद की हर एक इंसान को बहुत ज़रूरत है। वहाँ पे बहुत तबाही मची हुई है। तो ये इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, इनके लिए मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देती हूँ। दैट कीप स्प्रेडिंग द लव दैट यू आर स्प्रेडिंग एट द मोमेंट। वो पैसों से हो या दाल चावल से हो या किसी से हो, एवरीबडी नीड्स कि वो इतनी सांस ले सके। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू वंस अगेन। Thank you. Ganpati Bappa! First of all, we are all here together for this noble cause, thanks to Bappa. So, Ganpati Bappa, Mangal Murti, Moria. I think I'd really like to, compliment you for this wonderful cause. Because जब भी आप कोई auspicious चीज़ को एक noble cause के साथ attach करते हैं, it becomes even more auspicious. And we all know that the Kolhapur flood victims have been really affected badly. So जो आप उनके रिलीफ फंड के लिए कर रहे हैं, ये दिस इज़ फैंटास्टिक, जोरदार तालियां आपके लिए, फैंटास्टिक एंड बिग कंग्रेचुलेशंस। एंड as you know, as you all know, I have been traveling, I've been really out of the circuit, so I have come here today to Mumbai just last night, and the first thing I do today is visit Bappa. So it is my good fortune, so I feel really, really fortunate and really happy. Shubhani, what are your memories growing up with Ganpati Bappa and being in Bombay for so long now? So yes, it's been almost 10 years, and I think for me Mumbai means this beautiful festival because which brings everyone together. जैसे आज हम सब की मुलाकात हो गई thanks to Bappa, and it's such a मतलब जैसे कहते हैं ना रौनक, in our Punjabi word, बहुत रौनक हो जाती है और बहुत मज़ा आता है to meet up with everybody for one single cause, which is the prayers and love and the worship and dedication for Bappa. And recently, me and Ramji Gulati had done a song for Ganpati Bappa Moria. Do go on YouTube and check it out. It's in English and Hindi combined. And we've done the shlokas and something like a translation in English to globalize the concept and love for Ganpati Bappa Moria. Shubhani, any song that comes to your mind from Ganpati Bappa? Absolutely. So I'll start with the line that we sang for our song. It's called Ganpati Bappa Moria only, the song is called. And it just starts with, Oh Ganesha, you are my life. We love you, Ganesha. Show me the way. Ganpati Bappa Moria, Ganpati Bappa Moria, Ganpati Bappa Moria. So it's something different, but we just did it so that everybody internationally could love and worship Bappa. Ganpati Bappa Moria. गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और गणपति बप्पा मोरिया। जैसा कि मेरा मानना है कि गणपति की स्थापना, जैसा हम जानते हैं सभी के पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में लोग अपने कारण से करते हैं, अपने लिए बप्पा से मांगते हैं। ये कारण इसलिए विशेष है कि यहाँ पर अरुण शर्मा जी ने गणपति बप्पा की स्थापना दूसरी बार की है और दूसरी बार भी इन्होंने
दूसरों के लिए प्रार्थना के लिए करी है स्थापना, और उसकी पूर्ति गणपति बप्पा खुद कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर तब ज़्यादा सुनते हैं जब आप दूसरों के लिए उनकी स्तुति करते हैं। और इस बार स्तुति का कारण है कोल्हापुर फ्लड जो आया है, उसके रिलीफ फंड के लिए जो अरुण जी 50 लाख रुपए एकत्र करने का उन्होंने एक लक्ष्य रखा है, उसकी प्राप्ति होगी ऐसा मेरा मानना है। और बूमरैंग कितनी यूनिट्स हैं? 124। मेरा ऐसा मानना है कि पूरी 124 यूनिट बूमरैंग की इस लक्ष्य को पूरा करने में अरुण जी का साथ देंगे, और उन सबके ऊपर आशीर्वाद रहेगा हमारे बप्पा का। तो एक बार सबको मेरी तरफ से गणपति बप्पा मोरया। धन्यवाद।